इसीलिए उसी पर वो खेल रहे हैं तेजस्वी यादव, और बड़ा वो कन्विंस कर रहा है। तो देखो जहानाबाद में परसों से शुरुआत किया उन्होंने अपने ये यात्रा की। कल बख्तियारपुर गए, सुना का मुकुट से उनका हुआ, फिर लोगों का हुजूम पे डांस होता, राजा 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 करेजा में समा जाए। चुनाव से पहले CWC की बैठक पटना में होना कितना महत्वपूर्ण है? केवल इसको इस तरह से देखा जाए कि ये रेगुलर वाला चीज है, या फिर इस तरह से देखा जाए कि कांग्रेस कहीं ना कहीं एक अलग तरह का प्रयास करने का कोशिश कर रही है बिहार में सीटों को लेकर? अरे पूरे देश भर में भाई कर रही है वो, 2029 की तैयारी में है। तो लगता है कि हंग होगा, उसके बाद हो, उसके पहले हमको नहीं, जो है अभी वही रहेगा चुनाव तक। महागठबंधन में जो दल है और इधर जो दल है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इधर से उधर होने वाला है। आखिर क्या कारण है कि लालू यादव और तेजस्वी ओवैसी को साथ लेने के लिए एकदम में तैयार नहीं है? उनके विधायक तो थे, तो उन लोग को तो सबको मिला लिए, तो ओवैसी के साथ आने में क्या दिक्कत? विधायक ने घर न तोड़ दिया। हाँ, घर तोड़ दिए। मालिक के नहीं लेंगे हम, मालिक पर परसेप्शन है ना कि एंटी हिंदू है। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। तेजस्वी यादव की यात्रा में नारे क्यों बदल गए हैं? पहले जो नारे लग रहे थे वो नारे अब क्यों नहीं लग रहे हैं? इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आज जब अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो कौन सी बड़ी रणनीति अमित शाह बनाने जा रहे हैं, और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि ओवैसी को साथ लेने के लिए तेजस्वी और लालू क्यों नहीं तैयार हैं। इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलारी सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। पहला सवाल तो तेजस्वी यादव जो यात्रा कर रहे हैं उससे ही जुड़ा हुआ है, दिन भर छाया रह रहा है मीडिया में। इससे पहले जो यात्रा हुई राहुल गांधी के साथ में, लगातार नारा लगता था वोट चोर गद्दी छोड़, और इस बार नारा जो है बिल्कुल बदल गया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं चुपचाप लालटेन छाप, और ये भी कह रहे हैं कि रोजगार दे देंगे जिनके जिनके पास डिग्री होगा, सबको नौकरी और रोजगार दे देंगे। तो ये जो नारा बदला है, ये जो यात्रा बदली है, इसको कैसे देख रहे हैं सर? वो जो नारा तुम बता रहे हो, वोट चोर गद्दी छोड़, तो राहुल गांधी का नारा था। महागठबंधन का नारा वो थोड़े था। वो लोग तो अभी भी इसको लेके चल रहे हैं, साइन उन करवाने के लिए। कांग्रेस का है ना, राहुल गांधी का है, पूरे देश भर में है, केवल बिहार में नहीं है, वो पूरे देश भर का है। और ये इनका अपना है, चुपचाप ललटेन छाप। और उसके अलावा ये जिस तरह से बिहार अधिकार यात्रा है, अब वो था वोटर अधिकार यात्रा, तो वो उनका था। तो अब लगने लगा कि कई तरह से इसका विश्लेषण लोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। अलग अलग कार्यक्रम चल रहा है इनका, चलता भी है। जैसे मैंने बताया भी था कल, शायद पूछी थी करिश्मा या नहीं, फिर भी बता देता हूँ। जैसे बीजेपी का अपना एक कार्यक्रम चल रहा है, छोटे छोटे जातियाँ जो हैं उनको बुला करके उनके संवाद करना, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर। ये एनडीए वाला सम्मेलन से अलग बीजेपी का चल रहा है, वो अलग है, बिल्कुल अलग है। अभी जो चल रहा है उनका ये है कि भाई कार्यकर्ता सम्मेलन, 5 जो हैं वो लोग। तो इसीलिए मुझे लगता है इसको इस तरह से समझना चाहिए कि तेजस्वी यादव अपने को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और जनता के बीच ये मैसेज, अब सरकार ने जिस तरह से खजाना खोल दिया है, रोज सवेरे आदमी जब उठता समझे ना, तो आँख मूंद के, आँख पानी मार के समझे कि तुरंत अखबार पढ़ता हूँ या मोबाइल से, अखबार का सवेरे ही मोबाइल में सबसे पहले सीएम के तक कुछ भज बका, हमनियों खाते कुछ है बका। सवेरे ऐलान हो रहा है चाय बिस्कुट के साथ में। हाँ, अब तुरंत देखता हूँ। तो अब जो है तेजस्वी यादव जो पहला चुनाव, माने सीएम बतौर सीएम कैंडिडेट लड़े 2020 का चुनाव,
तो उसमें तो उन्होंने एक एजेंडा सेट कर दिया, रोजगार का, नौकरी का। उस एजेंडे को भोथर कर दिया नीतीश कुमार ने, बहुत कुछ उसमें दे करके अब वह एजेंडा पकड़ लिया। आज भी जो है, हालांकि वो लोग डेविएट करते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं तो वो घुसपैठिया की बात होने लगती है, प्रधानमंत्री की माँ के बारे में सब बात होती है, हालांकि उसमें तो कोर्ट ने कह दिया कि सब आप लोग ये सब हटाइए। अब कोर्ट ने अच्छा किया बुरा किया उस पर वी आर नॉट हियर टू डिस्कस ऑन दैट मुद्दा, लेकिन ये मुद्दा को खींच करके जो है तेजस्वी यादव लाना चाहते हैं इसी सब पर। अब वोट चोर गर्दी छोड़ वो सब उनके नहीं, ये एकदम विकास पर लाइए, रोजगार पर लाइए, महंगाई पर लाइए और भ्रष्टाचार पर लाइए। इस अपने मीटिंग में जो इनकी सभाएं हो रही हैं उसमें ये चारों को एड्रेस कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कतनो रोजगार की जो समस्या है आज भी है, ज़बरदस्त रूप से है। वो तो है। अगर कन्विंस होने तो है क्या अनिकेत कि अभी जो 7,66,00,000 वोटर है ना, यही अभी तक भी नहीं, उसमें तुमको 58% जो वोटर्स हैं वो 25 वर्ष वाला है। 58%। उनको क्या चाहिए? रोजगार, अच्छा शिक्षा। कोई भी अब तो 2 महीना है, अब क्या रोजगार देंगे? अब तो रोजगार दे नहीं ना सकते हैं। अब रोजगार देने की प्रक्रिया होगी ना, महीना 2 महीना लगे, वैकेंसी निकालिएगा, फिर तो 10 दिन में तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी। इसीलिए उसी पर वो खेल रहे हैं तेजस्वी यादव, और बड़ा वो कन्विंस कर रहा है। तो देखो जहानाबाद में परसों से शुरुआत किया उन्होंने अपने ये यात्रा की, कल बख्तियारपुर गए, सोना का मुकुट से उनका हुआ, फिर लोगों का हो जो कहीं डांस होता, राजा 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 करेजा में समा जाए। वो जो राजद का अपना तरीका है। हाँ ठीक है, उसको हम उसको हम तो खराब ना मानी ना। जो भी जो है आप बार में डांस देख रहे हैं, बहुत सारा होता है, लोग बड़े बड़े लोग, तो वो क्या है, एक मनोरंजन है, एक भी ये भी एक विधा भी मैं मानता हूँ। और लोगों को बुलाने के लिए कोई मुशायरा कराता है, कोई लोकगीत गवाता है, तो हम डांस से कराई, राजा 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 करेजा में समा जा, बहिया में लेके क्या है ना भाई, तो जो भी है, तो हम यही कराएंगे, तो उसमें क्या खराबी है? इससे हंस रहे हम लोग भोजपुरी भाषा भाषी के हैं, तो हम लोग तो समझते हैं, आनंद आता है, आगे आदमी बैठ के टुकु टुकु ताकत रहने की, जल्दी समझ जाए कि मेट्रो बड़ा भाई एक अलग आनंद आता है जब नाटक उटक के नाच उच के बात होला नु, तो हमारा मन में एकदम गुदगुदी हो जाला। आपको भिखारी ठाकुर के फैन है? भिखारी ठाकुर के मैं बचपन में वही मनोरंजन का सबसे आगे आदमी बैठ जाए, तरह समझे कि बुरा उरा लेके है ना। अब पेट्रोमैक्स लटकल रहता रहे, पहले पेट्रोमैक्स चलत रहे ना, अब नहीं सब आगे जनरेटर पे पेट्रोमैक्स हवा भरा था, समझे कि पेट्रोमैक्स टंगा गई, पेट्रोमैक्स तनी है नहीं हटावा, लौंडा के मुँह निकल हटावा है नहीं तनी लौंडा के मुँह निकल, ये सब होता था। तो इसलिए मैं उसको बहुत लोग बहुत तरह से के लौंडा के नाच भीड़ जुटावे खाते, अरे भीड़ तेजस्वी के नाम पर ऐसे ही भीड़ आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भीड़ आ रही है, सीएम के नाम पर, तो जो है भीड़ आ रही है, जो क्राउड पुलर्स हैं, राहुल गांधी के भी नाम पर भीड़ आ जाती है। लेकिन जो ये सवाल चल रहा है, तो सवाल को लेकर के ये भी चल रहा है कि तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि वोटर अधिकार वाला जो बात था, जो गद्दी छोड़ वाला बात था, वो इस चुनाव में उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होगा अगर उसी मुद्दा को पकड़ करके चलेंगे, तो मेरे लिए यही जरूरी है, ऐसा उनको लगता है। हालांकि इशू रहेगा, ऐसा बात नहीं है, एकदम कम्प्लीटली वो डाई डाउन नहीं कर गया, वो है मुद्दा, लेकिन ये ज्यादा रहेगा। एक बात मैं और भी बता रहा था कि तेजस्वी यादव को पिछला चुनाव जो है एक बड़ा लीडर बना दिया, बड़ा लीडर बना दिया, कि जो वो कहते थे कि एक कलम में 10 लाख नौकरी, सरकार तो मिली नहीं, छिटक गई, 12,000 वोट कम आ गई था। हाँ, लेकिन इस बार जो भीड़ आ रही है,
आज जो भीड़ का रिस्पॉन्स है, जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे लगता है कि नहीं वो फिर वही वाला धीरे धीरे रिवाइव कर रहा है जो 2020 में था। इसीलिए सरकार के तरफ से जो सर्वे कराए जा रहे हैं, स्पेशल ब्रांच का जो रिपोर्ट आ रहा है, वो अनुकूल नहीं है सरकार के। इसीलिए रोज खजाना खुल रहा है, खोल खोल खजाना, खोल खोल खजाना, रोज कोई ना कोई नया कुछ न कुछ। हाँ, माने अब अलगे से माने 5,000 कंस्ट्रक्शन लेबरर के दिए। मोदी जी के बर्थडे था, विश्वकर्मा पूजा था, तो इसलिए ये है एक हलचल टाइप का है among the NDA camp, in the NDA camp, among the leaders in the NDA, ये हलचल टाइप का है। फीडबैक मिलता है सब ना, फीडबैक वहाँ तक जाता है जी। तो ये है सवाल। यहाँ पर ये भी है सर कि जब तेजस्वी जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो इससे पहले जब वोटर अधिकार वाला यात्रा था उसमें प्रकाश वीर इसके नाम से आया था कि प्रकाश वीर को हटा दीजिए भैया, तो भैया बोले कि हाँ उसको हटा दिए। अभी देखे कि जब गए वहाँ पर तो सुदय यादव के खिलाफ पूरा पोस्टर बैनर लेकर के हल्ला किया गया कि उसको हटा दीजिए। ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन रहा है तेजस्वी के लिए। जगह जगह जा रहे हैं, अपने ही विधायकों का विरोध झेलना पड़ रहा है, तो टिकट को लेकर के और उनको हटाने को लेकर के, नया उम्मीदवार लाने को लेकर के, ये एक अलग परेशानी है। एंटी इनकम्बेंसी जो स्थानीय माने जो विधायक दोनों तरफ है, उधर भी जो विधायक हैं जो काम नहीं किए हैं, समझना लफा सूट में रह गए हैं, तो उनके खिलाफ भी है, इधर भी है उधर भी है। यहाँ मैनिफेस्टेशन हो जा रहा है, वो आ जा रहे हैं, कह रहे हैं। रामानुज प्रसाद के खिलाफ भी कहे थे आकर के यहाँ पर, राबड़ी आवास। लेकिन मैं जानता हूँ कि डॉक्टर रामानुज प्रसाद के अलावा वहाँ कोई नहीं है दूसरा। जो लोग हैं वो उनके माने अगर वो 20 बढ़न तो जो हला करवाता वो 10 भी नहीं थे। प्रकाश वीर को लेके कही चुके हटा दिए हैं, अब सुदय यादव का क्या पता क्या हो। कह दिए शांत हो जाइए, लेकिन अब समीक्षा करेंगे ना लोग, फीडबैक वहाँ से लेंगे ना। मान लो कि एक कंस्टिट्यूएंसी में 3 लाख से ज़्यादा समझिए कि से वोटर होलन, तो हाला करे वाला कब हुईहन? 1 लाख हुईहन ना। 3 लाख में अगर 60% वोट पड़ी तो कितना पड़ जाई? 1.5 लाख से ज़्यादा ही ना पड़ेगा वोट जी। अच्छा सर, ये जो लोग विरोध करते हैं उसमें केवल कार्यकर्ता वैसे ही रहते हैं जो सही में विरोध कर रहे हैं, या फिर जानबूझ के विरोध करवाया भी जाता है जो उम्मीदवार और लड़ना चाह रहा है? हाँ, ये भी किया जाता है। टन टना टन टन चॉकलेट बाटा, हाँ ये तहर काम का काम बात, जाके राबड़ी जी के द्वार पर समझना कहिए, तब मेरे बारे में हवा बनेगा। तब मेरे बारे में हवा बनेगा। कटेगा तब ना। बिल्कुल। तो ये तो है जो तेजस्वी को जगह जगह पे लोग कह रहे हैं, वो वाली बात अब अमित शाह की भी होनी चाहिए, क्योंकि अमित शाह आज बिहार आ रहे हैं, डेहरी जाएंगे, डेहरी में बैठक करेंगे उधर आसपास में, और फिर उसके बाद जाएंगे बेगूसराय। क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है। चुनाव से पहले अमित शाह का बिहार आना किस तरह से इम्पोर्टेंट है, और किस तरह की ये तैयारी है क्षेत्रीय परिषद की बैठक में, क्या होता है ये सब में? नहीं देखो, तुम देखो कि प्रधानमंत्री यहाँ से शुरू कर, फिर शायद आज यहाँ भी बैठक करने वाले हैं, पटना में भी। मेरे पास तो अभी तक जो जानकारी है वो हमने कल जिक्र भी किया था हमारे पास, जो कि यहाँ आ जाएंगे, फिर यहीं से टेक ऑफ करेंगे दिल्ली के लिए। तो वो यहाँ पर पार्टी के जो घटक दल हैं उनके अध्यक्ष के साथ कुछ बैठक करने वाले हैं। और ये भी है कि जिसमें चिराग पासवान से खास तौर से कि आप अब इधर उधर की बात मत कीजिए, मुद्दे पर आइए और क्लियर कट कहिए कि हम मतलब, नहीं तो उनके आपके जीजा कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, कभी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कभी पाइपलाइन में हैं, तो ये सब मत कंफ्यूजिंग मत, एकदम बोलिए कि हाँ रहेंगे। जो चर्चा है इसी की चर्चा है, नहीं तो आप हटिएगा तो फिर स्टैंड बाय में कोई बैठा है। अब कौन बैठा है मैंने यहाँ, इट इज नॉट प्रॉपर टू डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी। बंसी रखा गया है, मछली फंस जाए तो फंस जाए, समझने वाले समझ ना। मछली बंसी बा, अब मछली हो जब बा कि हम कोई ना खाए, हाँ आ जाएगी, है ना। अब तुमको जो तुम्हारा सवाल था उसको मैं बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जिलों का दौरा किए हैं, 9 जिलों को
मतलब कैचमेंट जो टच 7 बार आए यहाँ, 7 times ही अराइव्ड इन बिहार, 7 बार। उसमें उन्होंने कितने असेंबली को टच किया, असेंबली कंस्टिट्यूंसी को? 82। हाँ, 82 को मैंने उसका, तो उसमें अब सबसे पहले कहाँ आए थे? भागलपुर, और सबसे लास्ट में पूर्णिया। अब वो देखो, उसमें बीजेपी जो है सबसे कमज़ोर रहा है जेडीयू का। जेडीयू और बीजेपी मिल करके 82 में केवल 40 सीट पर जीते, या 42 सीट पर, यही जहाँ तक मुझे याद है, जो मैं अपना गणना किया हूँ। 82 सीट जो 82 में, अच्छा हाँ, 82 कंस्टिट्यूंसी में ये जीते, जिसमें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जो जहाँ घूमे, हाँ, वहाँ जीतना है। कुछ में तो बहुत मजबूत है तुमको महागठबंधन, खास तौर से जेडीयू, और जहाँ वो कर रहे हैं डेहरी अनशन, वो तो शाहाबाद तो पूरा खत्म था। शाहाबाद नहीं, वहाँ करके वो मगध को भी अपना टारगेट कर रहे हैं ना। तब मगध में 26 सीटें हैं, जिसमें ये मात्र 6 जीते थे। 20 सीटें महागठबंधन जीत गए थे, और उधर 22 सीट में ये केवल 2 जीते थे। 20 महागठबंधन में, 40 तो महागठबंधन का उधर हो गया था, समझ ना। इसीलिए वो ये टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद वो बेगूसराय जाएंगे, और मुख्य कारण यही है मुझे जो लगता है वहाँ करने का। ओवैसी को लेकर के बात चल रही है, ढोल जा करके बजाया जा रहा है, इतना बार प्रयास किया जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि लालू यादव और तेजस्वी ओवैसी को साथ लेने के लिए एकदम में तैयार नहीं है? उनके विधायक तो थे, तो उन लोग को तो सबको मिला लिए, तो ओवैसी के साथ आने में क्या दिक्कत? विधायक ने घर न तोड़ दिया। हाँ, घर तोड़ दिए। मालिक के नहीं लेंगे हम। मालिक पर परसेप्शन है ना कि एंटी हिंदू हैं, उन पर है कि प्रो मतलब बीजेपी के कहने पर ये सब करते हैं। वो बी टीम, हाँ, बी टीम है, स्प्लिट कराते हैं। एक परसेप्शन बन गया है। हम ये नहीं कहते कि वैसा है, लेकिन परसेप्शन बहुत। लेकिन सर, इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता है ना कि सीमांचल में AIMIM का पकड़ अच्छा है, और पकड़ अच्छी है, अब बहुत ही अच्छी है। हाँ। इसके बावजूद भी वो नहीं करेंगे। फिर इसके बाद बीजेपी इसको पकड़ लेगी कि देखिए प्रो पाकिस्तानी शुरू हो जाएगा। डिवीजन का एक बहुत बढ़िया इन लोगों को मुद्दा मिल जाएगा। क्या केवल यही वजह है, या फिर ये भी वजह है कि उनको ऐसा लग रहा है कि हम अगर साथ में लेते हैं तो ओवैसी की भी ताकत और ज्यादा बढ़ेगी, और फिर बिहार में मुस्लिमों के नेता के तौर पर ये पार्टी, ये भी एक कारण है। हमारा MOI समीकरण में था। फिर दूसरी कि हम इनको कहाँ से टिकट देंगे? कम से कम 10 को सीट मांगेंगे, अपने इनको लड़ना है कहाँ? पूरा सीमांचल मांग लेगा वो। नहीं, 10 क्या 5 पर भी हमको लगता है 10 पर तैयार हो जाएंगे, है ना। हमको लगता है कि इसीलिए कि इनको यहाँ स्ट्रॉन्ग कर, एक मैंने साथ होंगे तो स्ट्रॉन्ग करेंगे, सीट तो जीत ही जाएंगे ज़्यादा सीट। लेकिन ये एक जो बन जाएगा परसेप्शन कि अरे देखिए अभी उनके बारे में क्या है अमंग द हिंदूज, अमंग द हिंदू मैंने जाता जो कट्टर में इस तरह के ये ठीक आदमी नहीं है, प्रो मुस्लिम है, कट्टर मुस्लिम है। तो मुझे जो लगता है कि ये मेन कारण है, और जो तुम बताए वो भी एक कारण है। इसीलिए हमको नहीं लगता है कि उनको लेंगे किसी भी स्थिति में। ठीक है। ललन सिंह जब गए, अनंत सिंह साथ में वो दोनों का हुआ परसों दिन सभा का, उसमें अनंत सिंह के लिए कहे कि यही मुकामा के रक्षक हैं। बड़ा बयान है। अभी इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? टिकट कंफर्म, और क्या? मैंने नाक ऐसे ना छू के घुमा के छुड़ लो, ऐसे ही ना हो रहा है जी। अब जिस नीतीश कुमार बिलासपुर में क्या कहे कि टिकट दे दिए, इनको जिताइएगा ना, हो गया। केसरिया में जाकर के शालिनी मिश्रा के लिए अशोक चौधरी बोल दिए, राधा मोहन सिंह बोल दिए प्रमोद कुमार के लिए वहाँ मोतिहारी में, तो ये भी कह दिए, तो हो गया क्लियर। अब इससे जो है
देखो कई लोग जो है अब माने नीरज कुमार जो है क्या करेंगे। यही बड़ा सवाल है। एक तो नीरज कुमार और दूसरे ललन, इन दोनों का ये ललन दूसरे वाले हाँ, ललन एक कार्य जो बीजेपी के हैं वो, हाँ, उनकी पत्नी लड़ी थी बिल्कुल अनंत सिंह के, जो उपचुनाव हुआ था। कहीं पोस्टर उस्टर में लोग दिखे भी नहीं, नजर भी नहीं आए। अब भी अगर ऐसे देखा जाए आमना सामनी करके दोनों को, तो ये लोग बरियार ना है जी पॉलिटिकली। और नीतीश कुमार के पास परमिशन लेकर के ललन सिंह को नहीं न जाना पड़ता है, तो सीधे जो है चले जाते हैं। मुझे लगता है कि नीरज कुमार, हमारे पास जो जानकारी है कि नीरज कुमार, अब पता नहीं इसमें क्या सच्चाई है, कि नीरज कुमार इस सब बहुत सारे इश्यूज़ की ध्यान में रखते हुए मिलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी एक तरह से इनका छीछा लेदर भी हो रहा है। ये कुछ बोल रहे हैं कि अभी टिकट बट गया का, हम इसको बड़ा स्वच्छ बनाएंगे, इस तरह के लोगों से को वाश आउट करेंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री से मिलना भी चाहते हैं, मुख्यमंत्री खैर समय नहीं खन देते। पार्टी के बड़े बड़े नेता आनंद सिंह के साथ चल रहे हैं तब मुझे जो लगता है। सवाल ये भी है कि कांग्रेस की CWC की बैठक होने वाली है, वहाँ ये सोनिया गांधी हो गया, खड़गे हो गए, और क्या कहता है राहुल, सभी आ रहे हैं यहाँ पर। CWC की बैठक है, चुनाव से पहले CWC की बैठक पटना में होना कितना महत्वपूर्ण है? केवल इसको इस तरह से देखा जाए कि ये रेगुलर वाला चीज़ है, या फिर इस तरह से देखा जाए कि कांग्रेस कहीं ना कहीं एक अलग तरह का प्रयास करने का कोशिश कर रही है बिहार में सीटों को लेकर? अरे पूरे देश भर में भाई कर रही है, वो 2029 की तैयारी में है कि राहुल को इस बार PM बनाना है, और PM बनाना है एट द सेम टाइम जहाँ भी वीक हमारा स्टेट है यूपी बिहार, इसमें अपने को अपना एकदम मजबूत करना है, मजबूत हो भी रही है। तो उसी के लिए वो सब है, ये जान लो, उसी के लिए ये सब कर रहे हैं लोग, ये कवायद हो रही है। और यहाँ एक मैसेज आएगा ना, जैसे वोटर्स अधिकार यात्रा से मैसेज गया, लोग साथ है, गुलबंदिया लगे, रोज अखबार में छप रहा है महीना दिन से कांग्रेस 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 कांग्रेस, पहले कोई राजद JDU BJP, राजद JDU BJP है, त्रिकोण में समझे कि हमनी के त्रिकोणात्मक घूमत रह जा। अब तो कांग्रेस कांग्रेस लोग बतियाने में, लोग तो यहाँ तक बतियाने लगे कि देखिएगा आने वाले दिनों में BJP JDU राजद के से आदमी जितना अपर कास्ट वगैरह, जब मेरा पुरानका अपन जो वोट बैंक था उसका दलित और ब्राह्मण का मुस्लिम वो रिवाइव कर लेगी कांग्रेस। तो चर्चा होने लगा, तो एक बड़ी बात ना है। तो यहाँ जबान 24 तारीख को है ना, कब है? 24 को है, तो एक मैसेज है। लेकिन सर कहा तो ये जा रहा है, आप कहे कि दलित और ब्राह्मण और मुस्लिम वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको, लेकिन इस चुनाव में आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि दलित और महिला ये दोनों को ज़्यादा साधने के फेरा में लग रही है कांग्रेस? क्योंकि अब वो भी आ रही है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, और उनका पूर्णिया में सभा होना है, और दलितों को लेकर के तो प्रयास कर ही रही है। पहले भी बता चुका हूँ तुमको, सबसे ज़्यादा वोट बैंक इसका है यहाँ पर, EBC का 36%, बिल्कुल, उसके बाद 20% दलित का। तो इस तो स्वाभाविक रूप से इस पर रहेगा ना। अपर कास्ट 22 से तो ज़्यादा अभी आपको उधर हैं BJP के साथ। EBC 36% है, लेकिन EBC को जितना शेयर उनको चाहिए कोई पार्टी दी नहीं है अभी तक, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का उस पर फोकस है कि हम लोग दलित पर, इसलिए दलित को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, बिल्कुल। इसके बाद EBC पर महिला, देखो महिला में अभी भी नीतीश कुमार के साथ हैं बहुत ज़्यादा, कई कारणों से, लेकिन तब है कि डेंट लग सकता है प्रियंका गांधी अब महिलाओं के लिए, फिर वो लोग भी आकर के कुछ अपना रेवड़ी उड़ी बांटेंगे तो हो जाएगा। सवाल एक ये भी है कि सीटों को लेकर के जिस तरह की अभी चीज़ें चल रही है, क्या आपको अभी ऐसा देखने में लग रहा है कि जो मौजूदा गठबंधन है उसी तरह की चीज़ें रहेंगी, या आगे कुछ अलग गठबंधन देखने को मिल सकता है अभी जिस हिसाब से चीज़ें देख रहे हैं? चुनाव में तो नहीं मिलेगा, माने इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन जो है कुछ हो सकता है। देखो सबको यही लग रहा है कि हंग होगा, किसी को बहुमत मिलने नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप कितना लड़िएगा, सब तो 100 को लड़ेंगे, एगो राजद के वो लड़ेगी 130 के आसपास, बाकी इधर तो 100 यही ना है जी, अब बाकी 20-30 यही। तो लगता है कि हंग होगा, उसके बाद हो, उसके पहले हमको नहीं, जो है अभी वही रहेगा चुनाव तक।
महागठबंधन में जो दल है और इधर जो दल है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इधर से उधर होने वाला है। ये लड़ाई माने यही है। तीसरा फोर्स जो प्रशांत किशोर हैं, तो प्रशांत किशोर के बारे में सब कह रहा है कि दुमुहा सांप हवन। दुमुहा सांप माने दोनों तो ऐसे डसेंगे, दोनों को डसेंगे। हालांकि थोड़ा भोजपुरी में हमने का बुरा मत मानिए जब भाई, इसको ऐसे कह सकते हैं दोधारी तलवार। वो तो खुद भी कह रहे प्रशांत किशोर कि हम दोनों का वोट काटेंगे, हम वोट कटवा है, हम दोनों का वोट काटेंगे। तो मैंने दुमुहा सांप हो गई, भोजपुरी में हमने कहेंगे दुमुहा सांप मैंने दोधारी तलवार। लेकिन वही करके वो काफी मजबूत भी हो रहे हैं, एक तीसरी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। लोग उनके भाषण को सुन रहे हैं, भीड़ आ रही है। जिसे हमने दिया कि कौन कौन नेता भीड़ आ रही है, उसमें उनमें भी काफ़ी माने तीसरे नंबर पर अभी आ रहे हैं भीड़ में। हम तीसरा नंबर मानेंगे, बिहार में दूसरा नंबर। तेजस्वी के बाद कहीं भीड़ हो रही है किसी की सभा में, दैट पर्सन इज प्रशांत किशोर। बिल्कुल, माने अपने से स्वयं लोग आ रहे हैं सुनने के लिए। मुख्यमंत्री में तो कुल जीविका ठेला जाता दीदी जीविका समाज जाता ना भाई, आना ही बा, ड्राइवर लगा दिया जाए, लगा के। लेकिन इसमें नहीं। आखिरी सवाल है सर, चूंकि आपने जनसुराज का जिक्र किया और प्रशांत किशोर का जिक्र किया, गोविंदगंज से 3 बार की विधायक रही हैं मीना द्विवेदी, वो कल जनसुराज में शामिल हुई। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार उनको जनसुराज से वहां पर टिकट मिल जाए। कितनी प्रबल दावेदार आपको लगती हैं, या उनके आने से जनसुराज को उस एरिया में कितना फायदा होगा? जनसुराज तो सबसे ज़्यादा काम उसे बिहार भर में है, लेकिन उस इलाके में तुम चंपारण की बात कर रहे हो ना जी, चंपारण एरिया में, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, तो वहाँ तो काफ़ी, वहीं से तो उन्होंने अपनी यात्रा भी शुरू की थी। और अभी भी हर महीना में 2-3-4 दिन के लिए उधर का सभा होता है। वो मजबूत है, द्विवेदी जो है ना, वो काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं। हाँ, ये जान लीजिए। और उनके खड़ा होने का मतलब ये होगा कि उधर आसपास में जो ब्राह्मणों के बीच में, अब वैसे भी ब्राह्मण अपर कास्ट तो धीरे धीरे सट रहे हैं उनके घर। तो ये फिर वही मैं कहा कि दो मुहा बीजेपी के लिए, मतलब हाँ सरदर्द होंगी ये। हाँ, बीजेपी को खतरा होगा इनसे। तो देखा आपने, तमाम सारी खबरें थी, तमाम सारी चर्चाएं थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।